ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% के करीब हुई। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंचा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और अन्य जगहों पर आज होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और उनका डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों ने विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना तथा नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। इस दौरान संबंधित राज्यों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने, नमूनों की तेजी से कोविड जांच और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। मृत्यु दर 2% से कम पर आ गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 47,700 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 15,83,000 से अधिक हो गई है। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण ये दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
राज्य अब कोरोना की प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है। यहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। कल राज्य में 1,01,039 सैंपल की जांच की गई और अब तक 33,14,435 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में WHO द्वारा निर्धारित मानक से 3 गुना ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 6 शहरों में L2 और L3 श्रेणी के कोरोना मरीजों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निगरानी के साथ ही प्रभावी संपर्क करने और लोगों के घर घर जाकर सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर जिलों में कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के विशेष आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो लखनऊ के KGMU में बन रहे विशेष कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करके इसे अगस्त माह के अंत तक शुरू कराएं। राज्य सरकार ने 7 जिलों में जिलाधिकारियों की सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल प्रबंधन में जिलाधिकारियों को सहयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार राज्य में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाएगी। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर निर्माण कार्यों में हो रहे विलंब पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अक्टूबर महीने तक इस मार्ग पर सुचारू रूप से यातायात बहाल करने का प्रयास करें। कल गोरखपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर मार्ग की धीमी प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए इसे हर हाल में 1 माह के अंदर पूरा कर लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ लेवल 2 और लेवल 3 श्रेणी के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाकर 1,000 करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई मरीज वापस नहीं होना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया एवं अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण करा के मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में झांकियां सजाई और मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के साथ भजन कीर्तन का गायन किया। श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मनाई जा रही है। मथुरा में वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव में जन्माष्टमी का महोत्सव परंपरागत रूप से कल मनाया गया। कोरोना संकट के चलते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिरों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा कल एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयक एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। वेबिनार के मुख्य अतिथि मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ भाषा, बोली, संस्कृति और परंपराएं भिन्न हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है। वेबिनार में विधायक पंकज सिंह और PIB के अपर महानिदेशक RP सरोज सहित कई वक्ताओं ने भाग लिया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% के करीब हुई। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंचा। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कल प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और अन्य जगहों पर आज होगा आयोजन। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।